Hello dear students, welcome back to my channel Let's Learn with AK. So dear students, in this video we will discuss our exercise 2.2 of polynomial class 10th mathematics. तो बच्चों इससे पहले हमारी जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. So let me just remind you what we have discussed कि guys, if we have a linear polynomial that is ax plus b, राइट, ए एक्स प्लस बी ये हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है. एंड इस केस में जो हमारा जीरोस होता है ना, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. राइट, बी इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए इज व्हाट, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स. सिमिलरली डियर फ्रेंड्स, वी हैव सीन कि it is a quadratic polynomial like ax square plus bx plus c, and alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial. Then we have sum of zeros alpha plus beta is equal to minus of b upon a, where b is coefficient of x divided by a is coefficient of x square. Similarly, alpha into beta is c upon a, that is constant term divided by coefficient of x square. इसके बाद हम लोगों ने क्यूबिक का देखा है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके अल्फ़ा बीटा गामा अगर इसके तीन जीरोज हैं. सो व्हाट वी हैव सीन वाज कि सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस ऑफ b अपॉन ए. अब यहाँ पे b क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. अब इसके बाद बच्चों वी हैव सीन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू c अपॉन ए, राइट. इसके बाद अल्फा बीटा गामा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन ए. और मैंने आपको याद करने का बताया था क्या कि अगर मैं स्क्वायर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख रहा हूं, सो डिनोमिनेटर में मेरा हमेशा क्या आएगा, ए आएगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट. एंड इफ आई एम राइटिंग सम, तो बच्चों यहाँ पे माइनस आता है और कोफिशिएंट ऑफ x, राइट. अब मैंने कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे यूज कर दिया, तो मेरे पास क्या कोफिशिएंट रह गया, कांस्टेंट टर्म रहेगी. सो और नेक्स्ट विल बी कांस्टेंट अपॉन a. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सम लिख रहा हूं तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ b अपॉन a. इफ आई एम राइटिंग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट वंस, सो इस टाइम देखिए हमारा क्या बनेगा, c अपॉन ए. जो आपका ये माइनस साइन है ना, ये अल्टरनेट चलता है, माइनस आ गया, यहाँ पे मेरा प्लस है और फिर मेरा यहाँ पे माइनस है. तो आप ऐसे याद कर रख सकते हो, है ना. ये ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ये आपको याद रखने का मैंने आपको एक मेथड बताया था, राइट. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करते हैं. तो बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि फाइंड जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. सो लेट्स फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomial. So our quadratic polynomial is x square minus 2x minus 8, right. अब बच्चों जीरोस का मतलब क्या है कि देखो आपका बोर्ड है ना, सो बोर्ड में आप कैसे लिखते हो वो मैटर करता है. सो ठीक है, सो मैं आपको जो फिक्स्ड मेथड है वो बता रहा हूं, ठीक है. सो जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स. बस एक ही क्वेश्चन में लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा. दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच
वैल्यूज ऑफ polynomial is 0, right? Or you can also write this as कि k is 0 of polynomial if pk equal to 0, right? आप चाहे ये लिख दो और या फिर आप ये लिख दो, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? सो डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे अगर 0 फाइंड करना है, सो व्हाट विल आई डू? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या करूँगा? व्हाट विल आई डू नाउ? अब मैं इसके फैक्टराइज करूँगा, फैक्टराइजेशन करूँगा मैं इसका। सो फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका? बाय फैक्टराइजिंग द मिडल टर्म। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज, ठीक है। अब बच्चों ये क्या बनेगा मेरा? x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, राइट। मैं कर क्या रहा हूं? मैं इसके फैक्टराइज कर रहा हूं, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं। सो x माइनस 4 एंड x प्लस 2, राइट। अब बच्चों आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो जो मेरे जीरोज हैं वो जीरो क्या मिलेंगे? अब मुझे बताइए जरा। सो 0 मिलेगा आइदर x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। यहां तक ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है। और चाहो तो आप यहां पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि वैल्यू ऑफ px इज 0 when x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको एकदम स्टैंडर्ड मेथड से बता रहा हूं, बाकी ये क्वेश्चंस मैं आपको सिंपली करवाऊंगा, ठीक है। तो आप जब अपने बोर्ड में लिखो तो आपको इस टाइप का एक प्रोसीजर फॉलो करना है, राइट। सो x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। सो आई विल राइट कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px आर 4 एंड माइनस 2। तो हमारा पहला पार्ट यहां पे कंप्लीट हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सो आई विल राइट सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो इज व्हाट? 4 प्लस माइनस 2 दैट इज 2। एंड क्या ये मेरा इक्वल है किसके? माइनस ऑफ b अपॉन a के। जरा चेक करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ a इज 1। सो 2 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। सो वी हैव प्रूव्ड दिस रिलेशन। अब इसका सेकेंड रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू c अपॉन a। जरा चेक करो, माइनस 8 इक्वल टू c का वैल्यू कितना है हमारा? माइनस 8 अपॉन 1, राइट। सो यहां भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर ये हमने वेरीफाई भी करके आपको दिखा दिया, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। नाउ गाइस सेकंड पार्ट देखते हैं। अब मैं आपको इतना लिखने वाला नहीं करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में मेहनत कर दिया बहुत, अब मैं डायरेक्टली करूंगा। सो गाइज हमारा सेकंड पार्ट है इसका कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब बच्चों ये हमारा पोलिनोमियल है किस वेरिएबल में? s में,
ठीक है। सो पी एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, सो 4s स्क्वायर माइनस, अब हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो जो हमारा मिडिल टर्म है उसको मैं स्प्लिट करूंगा। सो कैसे स्प्लिट करूं मैं मिडिल टर्म को, -2s प्लस 1। अब बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको स्प्लिटिंग वगैरह आता है। सो 2s इंटू 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, सो दिस इज 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। ठीक है यहां तक। अब जरा देखिए कि वैल्यू ऑफ PS is 0 when 2s minus 1 equals to 0 or 2s minus 1 equals to 0. So from here s is equal to half or s equals to half. So I will write zeros of polynomial, zeros of PS are half and half. अब हमें इनको वेरीफाई करना है। सो आई एम राइटिंग हियर वेरिफिकेशन, तो बच्चों सम ऑफ जीरोज निकालिए। सो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसको हमें वेरीफाई करना है ना। अब सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बात करो माइनस ऑफ बी दैट इज -4 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 4, and half plus half 1 equals to 1, hence verified, right? अब product of zeros, so product of zeros is equal to c upon a. now half into half is equal to c हमारा 1 है and a का वैल्यू 4, so 1 upon 4 equals to 1 upon 4, hence verified. क्लियर है? सो दिस इज हाउ आई हैव टू सोल्व। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। थर्ड पार्ट है इसमें कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो बच्चों इसको सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि पहले मेरा स्क्वायर वाली टर्म्स आएगी, फिर x की पावर 1 वाली टर्म आएगी, देन मेरी कांस्टेंट वाली टर्म आएगी। सो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, नाउ px इज इक्वल टू, अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, इसको फैक्टराइज करना है। सो माइनस ऑफ 9x प्लस 2x माइनस 3, राइट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन आता है, अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए कुछ वीडियो बना दूंगा। सो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स पहली दो टर्म से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, 3x मेरा कॉमन आ रहा है। सो 2x माइनस 3, राइट, देन प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3, सो 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है। अब px इक्वल्स टू 0 when 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू हो जाएगा मेरा -1/3 और 3/2। ठीक है। सो आई विल राइट कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर -1/3 एंड 3/2। अब हमें इसको वेरिफिकेशन करना है। सो बच्चों वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, कि सम ऑफ रूट्स नहीं बोलेंगे, जीरोज। सो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो सम करके देखो -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a। व्हाट इज b? The value of b is -7 upon value of a is 6. So this is equal to 7/6. Now ऐसे ही आप जब मैं इसका एलसीएम वगैरह लूंगा तो यहां से भी हमारा कितना आएगा 7/6,
hence verified. Now product of zeros, so product of zeros is equal to C upon A. Now minus 1 upon 3 into 3 upon 2 is equal to C upon A. Now the value of C is what? Minus 3 divided by value of 6, value of A 6. 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस हाफ इक्वल टू माइनस हाफ, हेंस वेरीफाइड. क्लियर है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट. सो बच्चों फोर्थ पार्ट है हमारा कि पी यू इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u. ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस 8u. नाउ इसके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं. सो 4u मेरा कॉमन आ जाएगा एंड वी विल हैव u प्लस 2, राइट, u प्लस 2. अब बच्चों मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं. सो आई विल राइट pu इक्वल्स टू 0 व्हेन आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज u इक्वल टू 0 और u इक्वल्स टू माइनस 2. ठीक है ना? सो जीरोज ऑफ pu इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u आर माइनस 2 एंड 0. ठीक है, अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे. वेरिफिकेशन. सो वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो सम ऑफ जीरोस कितना है मेरा? माइनस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी का वैल्यू है 8 अपॉन ए का वैल्यू 4. सो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, हेंस वेरीफाइड. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सो गाइज प्रोडक्ट कितना है मेरा? माइनस 2 इंटू 0. सी का वैल्यू कितना है आपका? 0 अपॉन ए का वैल्यू 4. सो 0 इक्वल्स टू 0, यहाँ भी मेरा वेरीफाई हो गया. अब बच्चों सी का वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई मेरा कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, इसलिए सी का वैल्यू कितना है? 0. नाउ क्वेश्चन पार्ट फिफ्थ. पार्ट फिफ्थ है हमारा कि टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15. सो गाइज पोलिनोमियल इन वेरिएबल t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 एंड इसको मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है. सो दैट इज इक्वल टू टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15. ठीक है, सो पी टी इक्वल्स टू 0 व्हेन t प्लस रूट 5 इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 5 इक्वल टू 0. सो यहां से मेरा t का वैल्यू माइनस रूट 5 और t का वैल्यू, सॉरी दिस इज रूट 15 और ठीक है. सो जीरोज ऑफ पी टी आर माइनस रूट 15 एंड रूट 15. क्लियर है? वेरिफिकेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वेरिफिकेशन आप लोग कर लोगे. Now the last part of this question, 3x square minus x minus 4. So here polynomial is in the variable x. So px is equal to 3x square minus x minus 4. Now px equals to, अब मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ. So guys फैक्टराइजेशन क्या होगा इस बार? 4 3 12, हमें क्या चाहिए? Yes, 3x square minus 4x plus 3x minus 4. So px is equal to, यहां से हमारा कॉमन क्या आ रहा है? यहां से मेरा क्या इन दोनों को एक साथ में लिख दूं? सो क्या मेरा 3x कॉमन आ जाएगा यहां से?
सो जब मैं 3x कॉमन निकाल दूंगा सो यू विल हैव x प्लस 1, राइट, x प्लस 1। अब इसमें इन दोनों में से अगर मैं -4 कॉमन निकाल दूं सो आई विल हैव x प्लस 1। सो गाइज x प्लस 1 इंटू 3x minus 1, this is my px, right? Now px equals to 0 when x plus 1 equal to 0 or 3x minus 1 equal to 0, that is x equals to -1 or x equals to 1 upon 3, right? So zeros of px are -1 and -4 है ना, यहाँ पे 3x -4 है, सो 3x -4 यहाँ भी हो जाएगा। सो दिस विल बी 4 अपॉन 3 एंड 4 अपॉन 3, ये हमारा जीरोज हो गया, राइट। वेरिफिकेशन आप लोग खुद कर लेंगे, वेरिफिकेशन मैं नहीं करवा रहा। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमारा कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, कि मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, राइट, जिसका सम हमारा ये दे रखा है एंड उसका प्रोडक्ट हमारा ये दे रखा है, ठीक है। जो हमारा पहला नंबर है वो सम है और जो दूसरा नंबर है वो हमारा प्रोडक्ट है, राइट। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है -1। इज दैट ओके? नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट px इज इक्वल टू k इंटू, अगर मैं जनरल लिखूं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। अब सिंपली मुझे इसमें वैल्यूज पुट करनी है। सो x² माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -1, सो -1, राइट। नाउ k इंटू, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ सो 4x² माइनस x माइनस 4 और k अपॉन 4, so this is my quadratic polynomial, right? और I will write where k क्या है हमारा, where k is any real, where k is any real number। अब बच्चों अगर मुझे इसका कोई if I want to write a particular quadratic polynomial, ठीक है, तो मैं k की वैल्यू क्या रख दूं, 4 रख दूं। सो मेरा तो पार्टिकुलर बन जाएगा दैट इज 4x² माइनस x माइनस 4। ये वाला आंसर ज़्यादा मोर करेक्ट है, दिस आंसर इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। बट आपकी एनसीईआरटी की बुक में आंसर में ये वाला दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आया समझ कैसे करना है हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ही सेकंड पार्ट। सो गाइज इसमें हमारा सेकंड पार्ट है कि रूट दे रखे हम इस बार √2 एंड 1/3। सो सम कितना हो गया, बोलो सम कितना हो गया, √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1/3। अब ये हमारा फॉर्मूला है। सो px इक्वल्स टू k इंटू x² माइनस सम ऑफ दिस एंड दिस, क्लियर है। चलिए यहां से मुझे हटाना पड़ेगा। सो x² माइनस सम √2x प्लस प्रोडक्ट कितना है अपना 1/3। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं। सो जब मैं एलसीएम लूंगा तो हमारा क्या बनेगा, देखिए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 एंड k हमारा यहां हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 2। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि आई एम डूइंग पार्ट थर्ड, 0 and 1/3, सॉरी 0 and √5, 0 and √5। तो वही सेम, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 0 एंड अल्फा इंटू बीटा है हमारा √5। नाउ पी एक्स इज रिटन एज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इन दिस वन दिस, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज वोट 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज √5। सो k इंटू x² प्लस √5 इज माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मुझे इसमें कोई वेर k क्या है हमारा, वेर k इज रियल। अब अगर मुझे इसमें कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा कि लेट k इक्वल्स टू 1 देन px इज इक्वल टू x² प्लस √5, ठीक है ना। अगर मुझे पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए ना तो मैं क्या करता हूं कि जो भी मेरे यहाँ पे कांस्टेंट है ना उसको मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमारा k/4 था ना, तो मैंने इस k/4 क्या मान लिया, 1 मान लिया, मतलब k का वैल्यू मैंने क्या रख दिया उसमें 4 रख दिया, ठीक है। आप ऐसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, बट अगर आप चाहो तो ना भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ पार्ट, सो गाइस इसका फोर्थ पार्ट है 1,1। इट मीन्स जो हमारा सम ऑफ जीरोज है दैट इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज ऑल्सो 1। सो हमारा क्या बन जाएगा क्वेश्चन, हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स इज 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1। सो k इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1। एंड बच्चों अगर मुझे कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लेट k इक्वल्स टू 1 देन px इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1। इज दैट ओके? नाउ द पार्ट फिफ्थ। सो पार्ट फिफ्थ है हमारा -1/4 एंड 1/4। इट मीन्स इस बार जो हमारा सम ऑफ रूट्स है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारा 1/4, राइट? इज दैट ओके? चलो इसको फिर से लिख देता हूं। सो अल्फा प्लस बीटा इज -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1/4, ठीक है। So guys, we will have k into x² minus sum of roots is -1/4 into x plus 1/4. So k into x² plus 1/4 into x plus 1/4। अब हम लोग इसमें एलसीएम निकाल लें। सो जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा सो यू विल हैव k इंटू 4x² प्लस एक्स प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 4 यहाँ हो जाएगा। अब बच्चों मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ कि लेट k इक्वल्स टू 4 ताकि ये पूरा मेरा क्या बन जाए 1 बन जाए। सो लेट k इक्वल्स टू 4 देन माई पार्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी 4x² प्लस एक्स प्लस 1, राइट? नाउ द लास्ट पार्ट इज 4,1। तो बच्चों इस बार हमारा सम कितना दे रखा है, इस बार हमें सम दे रखा है 4 एंड हमें प्रोडक्ट दे रखा है 1। सो लेट्स डू दिस। सो x² माइनस सम ऑफ जीरोज 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। So k into x² minus 4x plus 1, right? And if I want a particular solution then I will put let k equals to 1 then px is equal to x² minus of 4x plus 1, right? So guys, this was your exercise 2.2.
In the next video we will discuss about division algorithm for polynomials. तो बच्चों आप क्या करना है, आपको देखो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि मैं किसी भी पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड कैसे करता हूँ. जैसे कि x² प्लस 2x प्लस 3, लेट सपोज मुझे इसको डिवाइड करना है बाई x प्लस 1, तो मैं कैसे करूँगा, है ना. तो आपने ये क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, तो आप इसको एक बार रिवाइज करके आओगे, राइट. आप इसको एक बार रिवाइज करोगे. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी का डिवीजन एल्गोरिथम का. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.